हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। हम लोग आज अपने क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं। तो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हेलो एरीन्स के। तो हेलो एरीन्स क्या है, हेलो एरीन्स कैसे बनाए जाते हैं, इनका नेमिंग नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो इनका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इनके जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, इनके सारी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियोस में मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि हेलो एरीन्स क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है द हेलोजेंस डेरिवेटिव्स। तो हेलोजेंस के सारे हेलोजेंस किसे कहते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। इन हेलोजेंस के डेरिवेटिव्स जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पर अवेलेबल होते हैं, तो मतलब द हेलोजेंस डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द हेलोजेंस, ठीक है, जिसके पास हेलोजेंस होंगे, एटम्स directly attached to the carbon atoms of the aromatic ring is called haloarenes। तो सिंपल कहा गया कि ऐसे हेलोजेंस के डेरिवेटिव्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स जिस पर हेलोजेंस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, वो हेलोजेंस के एलिमेंट्स या एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। किसके द्वारा, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग जो आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो बेंजीन एक रिंग स्ट्रक्चर मानी जाती है, जिसको हम लोग एरोमेटिक रिंग के नाम से जानते हैं। तो बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, जिस पर आप क्या करेंगे, कोई ना कोई उसके किसी कार्बन पर आप डायरेक्टली तरीके से एक हेलोजन क्या कर देंगे, उस पर अटैच करवा देंगे, और जैसे हेलोजन अटैच होगा उसको हम लोग पढ़ देते हैं हेलो एरीन्स, क्योंकि एरोमेटिक रिंग होने की वजह से और हेलोजन पाए जाने की वजह से बन जाता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर पाए जाने की वजह से बन जाता है हेलो एरीन्स में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हेलो एरीन्स की चर्चा की जाए तो हेलो एरीन्स बनते कैसे हैं, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हम बात कर लेते हैं बेंजीन। तो ये बेंजीन है, और इस बेंजीन पर हमें क्या लगाना है, सिंपल हमें एक लगाना है हेलोजन। अब इस हेलोजन का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ। इसकी जगह पे अगर एक्स की बराबर मैं ले तो मैं ले सकता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसमें से आप कोई भी चीज ले सकते हैं। अब इन चीजों में से क्या करेंगे, आप इसमें किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इस कार्बन के पूरे बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उस पर क्या लगा दिया जाएगा, कोई भी एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया जाएगा, तो ये बदल जाता है हेलो एरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो होगा क्या, इस पे हम अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, ये रिंग, और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने यहां लगा दिया कोई क्लोरीन, या फिर हमने बना लिया बेंजीन रिंग पे ऊपर एक ब्रोमीन लगा दिया। इस प्रकार के आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, चाहे क्लोरीन लगाए ब्रोमीन लगाएंगे, इस प्रकार से होता रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये इसको रिमूव करेगा, अर्थात क्लोरीन या ब्रोमीन इस पर अटैच करेंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा ही होगा। और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद कैसे काम करेगा, यहाँ पे लोग इसके मैकेनिज्म समझते हैं। तो अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये हम पहले बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेंजीन रिंग कैसे बनती है, 6 कार्बन है, तो हम इसको 6 कार्बन जो बना लिया गया, इन सभी को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच करवा देते हैं, और सबको, और देन आफ्टर हम क्या करने वाले हैं, इन सभी के जब सिंगल सिंगल बॉन्ड अटैच करवा दिया गया तो इसको हमें पूरा करना है। तो हम एक एक छोड़ कर इस पर ट्रिपल ट्रिपल और डबल डबल बॉन्ड कर देंगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड करेंगे अब इसको बैलेंस करेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 इस पर भी हो गया, तो ये हो जाएगा H, 1 2 3 यहाँ पर भी एक H लग गया, यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर भी एक H, और यहाँ पर भी एक H क्लियर लगा दिया गया। तो जब यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू पुट की जाती है, तो हाइड्रोजन लगाने से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे किस प्रकार से हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लगाते हैं, मान लो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कुछ भी इस प्रकार से कोई चीज अगर हाइड्रोजन लगाई जाएगी, तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो लगेगा वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में लगेगा। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब जैसे हमने फ्लोरीन लिया तो F2 लगेगा, या अगर हम Cl2 लिया
क्लोरीन लेंगे तो Cl2 लगेगा, आयोडीन लेंगे तो I2 लगेगा, और अगर मैं ब्रोमीन लिया तो Br2 लगेगा। अर्थात ये कई डाई एटॉमिक फॉर्म में लगने वाले हैं। अब डाई एटॉमिक फॉर्म में होने की वजह से अब क्या करेगा, अब यहाँ का जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन को हम इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। कैसे टूटेगा, तो हम इसको आप एक और बना के देख लेते हैं। मान लिया हमको इसके साथ जोड़ना है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन अटैच करें तो क्या लिखा जाएगा, Br2 लिखा जाएगा। और जैसे ही आप Br2 लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए, Br प्लस, और Br एक और प्लस ले लेते हैं, दोनों प्लस के फॉर्म में, सॉरी माइनस के फॉर्म में। अब दोनों चीजें हो गई। अब होगा क्या कि यहाँ का जो क्लोरीन है, ब्रोमीन दिया गया है, इस ब्रोमीन को हम हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करेंगे। अब जब हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो इसका एक Br क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। तो आपका बनेगा, इस पे हमने लगा दिया, ये अपने हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच, और यहाँ हम इसको डबल बॉन्ड के रूप में शो करवा दे रहे हैं। अब बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, लगा देंगे Br। तो आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ पे एक Br इसके साथ अटैच हो गया। तो क्या किया गया, अब जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो क्या निकाल देगा, HBr के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी हैलो एरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना, जो भी लगेगा डाई एटॉमिक फॉर्म में लगेगा। डाई एटॉमिक का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दो होते हैं, ठीक है। तो अर्थात Br भी दो लिया जाएगा तो डाई एटॉमिक बन जाएगा, F2 दो लिया, दो एटम के हो जाएंगे, दो एटम बन जाएंगे, डाई एटॉमिक के फॉर्म में कहा जाता है। तो होता है इसमें यही चीज है कि बेंजीन रिंग में जो पाया जाने वाला हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर दे, जो भी आप क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन लेंगे उसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके आपको एक हैलो एरीन क्लियर कर देगा, एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा जो बाद में मेंशन किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे मेंशन करके दिखाएं, आप मेंशन करें ना करें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपकी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकला है। तो इस प्रकार से आपका एक हैलो एरीन प्रिपेयर किया जाता है। तो हैलो एरीन प्रिपरेशन ऐसे होगी। अब होगा क्या, अब यहाँ पे एक चर्चा ये की जाएगी कि हैलो एरीन्स को आप किन नामों से जान सकते हो। तो ठीक है, अगर हम हैलो एरीन बनाते हैं तो हैलो एरीन को हम आल्सो कह सकते हैं, इसको नोन एज इट प्रिफर एज, इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, इसको कहा जाता है एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर हैलो एरीन बनाए जाते हैं तो हैलो एरीन के रिस्पेक्ट में आप उसको हैलो एल्केन कहिए और हैलो एरीन्स कहिए या फिर एरिल हैलाइड कहिए, दोनों कॉन्सेप्ट सेम आते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया, इसके मैकेनिज्म इस प्रकार से की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर इस पर पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ अलग अलग हो जाए तब क्या होगा, या इनके कंपाउंड जो आप यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा रहे हैं, इनकी संख्या अगर लगातार बढ़ती चली जाए, इनको बढ़ाया जाए, तब इसको हम क्या क्या नाम से जानेंगे। तो इसको जानते हैं और फिर शुरू करते हैं कि इसके क्या क्या, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं कि हैलो एरीन्स के एग्जांपल्स और क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हैलो एरीन्स के और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। तो एग्जांपल्स देखा जाए तो जैसा कि हम बताया कि कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं कि हमने लगा दिया क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर बेंजीन रिंग और यहाँ पे हम यहाँ लगा देते हैं ब्रोमीन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आप बस क्या करते हैं कि बस यहाँ पे आपको ऊपर क्या लगा रहे हैं,
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या चीज लगाई जा रही है, उस चीजों को हम लोग यहाँ पे रिफर करते हैं। जैसे कौन ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया आयोडीन तो क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन के नाम से जाना जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि आपके डायरेक्टली जो यहाँ पे कार्बन जो हाइड्रोजन एटम दिया है वो कार्बन एटम से अगर ना जुड़ा हो, ठीक है, जो कार्बन लगा उसको जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उसके पहले आप यहाँ पे कोई मेथिल ग्रुप लगा दिया गया हो, तब कैसे काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगाते, जो हाइड्रोजन हम लगा रहे हैं उस हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा देते हैं। तो इस मेथिल ग्रुप को लगाने पर इसको लोग नाम क्या देते हैं, टोलुइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है टोलुइन। ठीक है, इसको हम लोग टोलुइन के नाम से जानते हैं। अब ये टोलुइन में आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है और सर 3 हाइड्रोजन है। अब इन 3 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई भी हाइड्रोजन जोड़ना चाहूंगा तो इस कार्बन से जब जुड़ेगा तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जब टोलुइन के साथ कोई रिएक्शन करके कोई चीज बनाई जाती है तब इसका भी देख लेते हैं। तो अगर कोई टोलुइन के स्ट्रक्चर है और टोलुइन के स्ट्रक्चर में आप क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, आयोडीन लगाते हैं, कुछ भी चीज लगाई जाती है तब इसका एक नाम अलग पड़ जाए, इसको लोग कहते हैं क्लोरोफेनिल मेथेन। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं क्लोरो मैथिल फेनिल मेथेन के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब यहाँ पे CH3 लगाती है टोलुइन के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगाते हैं तो उसका नाम क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप बात करें क्लोरोफेनिल मेथेन के नाम से जाना गया क्योंकि एक ही यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा था, एक ही लगा, इसको मेथेन के नाम से जाना गया। ये हमारा इसका IUPAC नाम है। कॉमन नेम की अगर बात की जाए जिसको क्या कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम होता है। IUPAC के रूप में हम अगर पढ़ना चाहें क्लोरोफेनिल मेथेन के नाम से आएगा, लेकिन अगर हम इसको बात नाम लेते हैं कॉमन नेम में तो आ जाएगा बेंजिल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। और स्ट्रक्चर उठाते हैं हम लोग, जैसे हम बात लेते थे यहाँ पे हमने एक मेथिल ग्रुप लगाया, लेकिन मेथिल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पर हमने एक हाइड्रोजन दे दिया उसके जस्ट बगल वाले, तब आप इसको केवल टोलुइन भी पढ़ेंगे। अगर टोलुइन में कोई चीज ना जुड़ी हो तब, अगर केवल टोलुइन आपको स्ट्रक्चर दिया गया और उसके बाद कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जैसे स्ट्रक्चर लगे हैं हाइड्रोजन्स के, तब उनके लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, इनको नाम देंगे। बस इसकी काउंटिंग करेंगे जैसा आज तक हम काउंटिंग करते हैं। जहां पे लगा हो इसका नाम देंगे 1, 2, तो जहां पे लगा होगा उसका नाम देंगे, किसे लगाइए 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, 2 क्लोरो, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के नाम बात करते थे, पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या बना, जो आपके CH3 वाला ग्रुप वाला थे क्या इसको हम लोग कहते हैं टोलुइन, तो क्या हो जाएगा ये टोलुइन। तो ये इसका लेवल होता है। तो इस प्रकार से चीजें बनती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि टोलुइन स्ट्रक्चर के साथ अगर इसके पर्टिकुलरली साथ लिया लगा हो तो क्या बना देगा, इसको फेनिल कन्वर्ट कर देगा। अगर वो इसके साथ ना लगा हो तो आप डायरेक्टली इसको अलग नाम से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको चाहे आप इसको कहेंगे एक 2 क्लोरो। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, हम जब बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा के नाम से जानते हैं। तो कैसे होगा, इसको हम अगर ये नाम लिख सकते इसको लिख सकते ऑर्थो क्लोरो टोलुइन के नाम से भी जान सकते हैं इसको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। वैसे इसमें पोजीशन या 2 की जगह क्या लिख देते हैं, ऑर्थो के नाम से इसको जानते हैं। मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं ऑर्थो। तो बात ध्यान रखिएगा, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर मेथिल ग्रुप लगा होगा तो टोलुइन, टोलुइन के जैसे स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसके अलावा कहीं पर भी लगा है तो उसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे पोजीशन के अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे मैं फिर से देख लेता हूं, ध्यान रखिएगा
स्ट्रक्चर के रूप में। अगर कोई बेंजीन रिंग है तो उस बेंजीन रिंग के 3 पार्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। इसको हम नाम देते हैं मेटा, जिसको एम से डिनोट करते हैं, और इसका नाम देते हैं हम लोग पैरा, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जो 3 पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, जैसे ये इसी तरह, वैसे इसका उल्टा पीछे साइड में बनेगा सेम चीज। जैसे इसका नाम पैरा हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसके रिस्पेक्ट वाला, जैसे ये इसके जस्ट पैरा, इसके रिस्पेक्ट वाला ये बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, ये बनेगा मेटा, और ये बन जाएगा पैरा। इस प्रकार से रोटेट होता है। अगर मैं इस प्रकार से रोटेट करवाना शुरू करूं तब, तो अगर इस तरह से करता है, क्लॉकवाइज करेगा, तब इसको अलग अलग नाम से जानेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये इसकी है कि अगर इफ मेथिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, अगर कोई भी मेथिल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, तब इसका हम नाम क्या देंगे, देन इट इज टॉलुइन। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया है कि अगर बेंजीन रिंग, यहां से आप क्या कर देते हैं, मेथिल ग्रुप लगा देते, ये बन जाएगा टॉलुइन बन जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है इसमें, कि ये इफ हैलोजन आर अटैच्ड विथ CH3 groups hydrogen in toluene structure, is called phenyl। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये फेनिल के नाम से पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पास कोई बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे कहीं पर मेथिल ग्रुप लगा है, ये लगा है CH3 और CH3 लगा हुआ है, इसके साथ अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाना शुरू करता हूं, तो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी लगाते हैं, तब ये जब बदलेगा तब ये बनेगा CH2 और Cl, इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन। ये स्ट्रक्चर टॉलुइन है, लेकिन जैसे इसके कन्वर्ट हुई क्या हो जाएगा, फेनिल के रूप में बदल जाएगा, फेनिल के रूप में होगा। इसका अगर पर्टिकुलर हम नाम लेने जाएं तो नाम आपको इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं दे रखा है बेंजिल क्लोराइड, जिसको हम पढ़ते हैं बेंजिल क्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा कब कहाँ पे फेनिल पढ़ा जाएगा इसको, और कब यहाँ पे टॉलुइन की स्ट्रक्चर में रहेगा, ये क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे किसका जो बात कर रहे हैं फेनिल स्ट्रक्चर की, तो फेनिल स्ट्रक्चर के हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं कि फेनिल स्ट्रक्चर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये जानते हैं कि फेनिल स्ट्रक्चर के और क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं, अगर इफ मेनी हैलोजन आर attached with toluene structure, अगर बहुत सारे, ध्यान रखिएगा हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे टॉलुइन स्ट्रक्चर में, तब इसका नाम क्या क्या पड़ता जाएगा या क्या क्या इसका नाम होगा, तो इसको जानते हैं। तो जैसे देख लीजिए, अगर हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं ये, जहां पर इस मेथिल ग्रुप के साथ हमने Cl2 लगा रखा है और Cl लगा रखा है,
तो यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पे मैंने कार्बन में टोल्यूइन स्ट्रक्चर के साथ केवल एक क्लोरीन ले रखा है बस, और एक क्लोरीन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, सेम क्लोरोफेनिल मीथेन। ठीक है, क्लोरोफेनिल मीथेन हो जाएगा। और अगर हम इसको कॉमन नेम में पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। इसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन गौर करिएगा अब हम जो लगाने जा रहे हैं उस पे आप देखेंगे, इस पे हम इसी टोल्यूइन स्ट्रक्चर पर हमने CH और Cl2 लगाया। मैंने क्लोरीन की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, और जैसे क्लोरीन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जैसे एक लगा था ना, एक पढ़ा था, वैसे आप दो लग गया तो क्या पढ़ा जाएगा, इसको डाई। तो क्या पढ़ा जाएगा, दो क्लोरीन हो इसमें से पढ़ा जाएगा डाई क्लोरोफेनिल मीथेन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू बड़ी, इसलिए इसको पढ़ दिएगा डाई क्लोरो और डाई फेनिल मीथेन के नाम से जाना गया। अगर हम इसको कॉमन नेम में पढ़ा जाए तो इसको लोग कहते हैं बेंजेनल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम इसको लोग कहते हैं बेंजेनल क्लोराइड। अब तीसरा स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, बस आप यहाँ पे क्लोरीन की जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर दी जाएगी, और जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको चाहे बेंजेनल कहिए और चाहे आप इसका नाम दे दीजिए बेंजल। ठीक है, इसको बेंजल भी कह सकते हैं, बेंजल क्लोराइड। तीसरे स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। तीसरे स्ट्रक्चर में आपको यहां पर इस के ऊपर CH3 और CCl3 हो जाएगा। तो जब ये CCl3 हो जाएगा तो CCl3 का क्या नाम हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। ये तो नाम हो जाएगा इसका ट्राई क्लोरोफेनिल मीथेन। ठीक है, तीन क्लोरीन ट्राई क्लोरो, मैंने बताया हुआ था जब आपका टोल्यूइन स्ट्रक्चर जब बन जाता है CH2 के फॉर्म में आ जाएगा ये, तो इसके साथ जैसे बढ़ता जाएगा इसको लोग फेनिल के नाम से पढ़ेंगे और ये बन जाएगा इसका। अब अगर इसका कॉमन नेम में क्या बात करते हैं तो कॉमन नेम इसको कहते हैं बेंजो क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम देंगे बेंजो ट्राई क्लोराइड, सॉरी बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो इसका ये नाम हो जाता है। इस तरह से हम लोग अलग अलग इसका नाम पढ़ते हैं, और क्या क्या इसका स्ट्रक्चर बना आपको बता दिएगा। तो फेनिल स्ट्रक्चर के लिए ध्यान रखिएगा कि फेनिल स्ट्रक्चर में हमेशा जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ेगा वो डायरेक्टली मेथेन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और आप कहीं पर भी देख सकते हैं मैंने मेथेन के साथ अगर नहीं जोड़ा है तो उसको अलग तरीके से नाम से पढ़ा गया। इसको और डीप में चलते हैं और नोमेनक्लेचर पे चलते हैं, तब तक आप इसका पूरा का पूरा देखिए नोट्स बनाएंगे, और आगे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी की बात कर ली है कि हेलो एरिन्स कैसे कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हुई हैं। अब हम इसके थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसके और एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो ये शुरू करते हैं, पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन। तो हेडिंग लगेगी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स। तो नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें, हम अलग अलग प्रकार के हेलो एरिन्स का नाम लिखेंगे कि किस प्रकार के हेलो एरिन्स हो सकते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी या कुछ इंस्ट्रक्शंस की चर्चा कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है, भाई रूल यही इनके हैं। पहली चीज तो ये कि जो कार्बन है, या हम लोग बात करते हैं किसी बेंजीन रिंग में उपस्थित कार्बन, उनको काउंटिंग कर की जाती है। तो बेंजीन रिंग में आप जब काउंटिंग करते हैं तो क्लॉकवाइज से करना शुरू करना होता है, आपको क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो पहली चीज यही ध्यान रखिएगा, काउंटिंग started starts as clockwise। तो क्लॉकवाइज यूज करेंगे, जैसे जैसे क्लॉकवाइज करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो क्लॉकवाइज की रोटेटिंग की जाए, क्लॉकवाइज चलता जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्लॉकवाइज शुरू कर रहे हैं तो इसका एक अलग नाम भी दे देते हैं। तो दूसरा नाम इसका हम रख सकते हैं, जिसको अलग अलग काउंटेबल तरीके से हम पढ़ चुके हैं अभी तक। इसको भी इसका नाम हमने दिया था ऑर्थो, इसको हमने नाम दिया था मेटा, इसका नाम दिया था हमने पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीन अलग अलग इसके स्ट्रक्चर रहेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जब लेवल करेंगे या फिर नेमिंग करने जाएगी तो आप इन दो चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, और पोजीशन जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसके लेबल नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स की चर्चा। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, थर्ड पोजीशन, थर्ड पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि इस पे जो भी चीज लगाई जाएगी, जो आप हेलोजन लगाएंगे, उन हेलोजन के नाम क्या क्या लिखा जाएगा। जैसे हमने फ्लोरीन लगाया, तो फ्लोरीन जो हेलोजन लगेगा, हेलोजेंस नेम, तो हेलोजेंस के नाम क्या क्या हो सकते हैं। पहला आप ध्यान रखिएगा कि जब हेलोजेंस का नाम लिखा जाएगा, अगर फ्लोरीन लगा तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरो के नाम से जानेंगे। अगर आप क्लोरीन लगाते हैं तो इसको नाम देंगे क्लोरो। अगर आप ब्रोमीन लगाते हैं तो ये जाएगा ब्रोमो। और अगर आप आयोडीन लगाते हैं तो ये रखा जाएगा आयोडो। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से आप इसको ध्यान रखेंगे, कौन से किस प्रकार से लेवल होगा और किस प्रकार से नाम किया जाएगा। और नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, दूसरा तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा और चौथा पॉइंट कि नंबर ऑफ हेलोजेंस, जितने आपके हेलोजेंस बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से उसका नाम भी लिखा जाएगा। अगर मान लेते हैं एक हेलोजन है, हेलोजन की संख्या एक हो तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो। मोनो लिखिए ना लिखिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक रहेगा तो एक लिख सकते हैं, दो रहेगा तो आप उसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जैसा कि बात कर लेते हैं कि दो हेलोजन लगे हैं, तो दो हेलोजन लगे होने पर हम इसको नाम देंगे डाई, और तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, और इस प्रकार से आप लेवल करके नाम लिखते जाएंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं लगाना होता है। या लगा सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं लगा सकते, लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 तक की बात करेंगे। 5 होगा तो पेंटा, 6 हेक्सा, 7 का सेप्टा, 8 का ऑक्टा, 9 का नोन और 10 का डे। इस तरीके से लेवल किया जाता है जैसे आईपीसी में पढ़ा जाता है। तो हम लोग अगर शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, मैंने हम ले लेते हैं एक ये, इस पर हमने क्लोरीन लगाया। इसी तरीके से इस पर हमने एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया है, 2 क्लोरीन यहाँ पुट कर दिए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमने एक क्लोरीन यहाँ लगाया और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया है, तो इसका लेबल कैसे करेंगे, नाम कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी है, मैंने ले रखी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो पहली और दूसरी पोजीशन हो गई। तो पहली पोजीशन पर एक क्लोरीन लगा है, इसका नाम क्या दे देंगे, 1 क्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम है 1 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या इसको हम कहें बेंजिल क्लोराइड। इसको आप इस नाम से भी जान सकते हैं। ये कॉमन नेम है, जिसका कॉमन नेम हो गया।
और ये इसका IUPAC नाम है। ध्यान रखें मैं दो नाम लिखूंगा, नीचे वाला जो रहेगा वो कॉमन नेम रहेगा, ऊपर वाला आपका IUPAC नाम रहेगा। इसकी नाम बात कर लेते हैं, इसमें कितने लगे यार। पहला पोजीशन ये क्या हो गया, दूसरा पोजीशन, ये तीसरा आपका, काउंटिंग क्लॉकवाइज ही रहेगी। तो आप यहाँ पहला और दूसरे प्लग है, 2 बार लगे हैं, सेम चीज लगी है, क्लोरीन ही लगी है, तो क्या नाम दिया जाएगा 1,2। ये लिखिए, मैं इसका और नाम दे देता हूं 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, एक तो इसका यह हो गया IUPAC नाम। अगर हम इसको नाम देते हैं किसके रूप में, IUPAC के फॉर्म के करके हम इसको नाम अगर कॉमन नेम में दें, तो कॉमन ये जहां पर भी लगा रहेगा, ठीक है, आपका पहला पोजीशन में तो क्लोरो ही लगा रहेगा, लेकिन इसके अलावा जहां लगा रहेगा उसका हम लेबल करेंगे। जैसे ये पहली पोजीशन है, दूसरे पोजीशन में लगा है, इसका नाम क्या है ऑर्थो, तो नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्या आप यहाँ पे दूसरा जो कार्बन लगा हो या दूसरी क्लोरीन या फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी हाइड्रोजन ग्रुप लगे होंगे, उस दूसरे हाइड्रोजन ग्रुप का लेबल करेंगे, पोजीशन नाम देंगे, और जितनी बार हाइड्रोजन लगा होगा उसको काउंट करके लिख देंगे, और फिर जो लगा होगा उसका नाम ऑप्लस बेंजीन। ये नीचे वाला कॉमन नेम है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसमें क्या लगा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर तीसरे और पहले पर लगा है, तो नाम क्या देंगे 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है, इसका नाम हो गया। इसी तरीके से इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया ऑर्थो था, ये मेटा है, तो क्या लिखा है मेटा पे लिखा है, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। तो इसका ये लेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के नाम लिख सकते हैं। और हम नाम ले लेते हैं, या तो हमने इसमें केवल दो तरीके अलग अलग जगह ही लिखा है, एक और ले लेते हैं। जैसे हमने ये लिया ये, और यहाँ पर हम लगा दिया BR, और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया BR की वैल्यू पुट कर दी है, तो सर BR हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले पे लगा, कहाँ पे लगा 4 लगा, क्या लिखेंगे 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है कि हाँ ये आपको 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन के नाम से जाना जाएगा। अब इसके लिए अलावा और बात कर लेते हैं। अगर ये कह दे भाई नहीं हम 2 से काम नहीं चलाएंगे, 3 से काम चलाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। IUPAC नाम तो हो गया, इसका हम लेवल लिखने जा रहे हैं कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा, पैरा डाई ब्रोमो, नाम हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से लेबल करते जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और देख लेते हैं एग्जांपल्स। ये हम यहाँ पे आपको लगाते हैं ब्रोमीन, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन, यहाँ पर भी लगा देते हैं ब्रोमीन। क्लियर है, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, बस गिनते जाओ, काम खत्म। उसके बाद पढ़ दो भाई कहाँ पे लगा है, पहले नंबर पे लगा है, तीसरे पे लगा है और पांचवें पे लगा है। तो लिखेंगे क्या 1,3,5। अब 3 लगे, मैंने बोला था 3 लगे तो क्या लिखा जाएगा ट्राई लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका ट्राई, क्या लगा है ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के नाम से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे आप जहां पर भी पुट करना चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, इसको और भी क्या नाम दिया जा सकता है, इसके 2 लेवल और होंगे। एक हम कह सकते हैं कि ऑर्थो था, मेटा था, पैरा, फिर कहाँ लग गया ऑर्थो पर, तो क्या नाम देंगे। अब इसको अगर IUPAC और सर कॉमन नेम में लिखना है तो ऑर्थो मेटा पैरा क्लियरिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अब यहाँ पे इस ऑर्थो पे लगे, इस ऑर्थो पे लगेगा, ये थोड़ा पोजीशन चेंज होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऑर्थो मेटा के ग्रुप में नहीं लिखेंगे। क्लियर सी बात है, आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लिखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर टॉलुइन के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, हम लोग टॉलुइन पढ़ा था ना जिसमें CH3 ग्रुप पढ़ा था, तो CH3 ग्रुप वाला अगर एग्जाम्पल लिए तो कैसे होगा। अगर हम बात कर लेते हैं CH3 ग्रुप है, यहाँ हमारा बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के बगल में ही हमने लगा दिया CH3 और Cl, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन कुछ भी लगा दिया, तो काउंटिंग सेम प्रकार से
ध्यान रखें उसको अंतर पढ़ने वाला नहीं है। तो क्या आएगा 1 और ये 2, पहली पोजीशन तो लगी लगी रहेगी, उसके बगल में ये रहेगा। तो पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन हो गई। इसका नाम क्या होगा, जहां पे आपने हैलोजन लगाया, ध्यान रखिएगा जहां आपने हैलोजन पुट किया है उसी का नाम रखा जाएगा, और उसके अलावा जो आपका पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर है वो होल स्ट्रक्चर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ हमने टॉलुइन का स्ट्रक्चर ले रखा है, टॉलुइन स्ट्रक्चर ही रहेगा। आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, आप हैलोजन ग्रुप लगा रहे हो, उस हैलोजन ग्रुप का नाम लिखा जाएगा पोजीशन के साथ। तो ध्यान रखेंगे क्या यहाँ पे लगा है, दूसरे पर लगा है 2 क्लोरो, नाम क्या हो जाएगा, जैसे बताया क्या बताइए, इसका नाम लिखा है टॉलुइन। ठीक है, जिसको हम लोग टॉलुइन के रूप में पढ़ेंगे। ये इसका हो गया नेमिंग। अब इसको आप ऑर्थो पेंटापैरिक फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, मैंने बताया हुआ था पहला क्या होता है ऑर्थो, तो यहाँ पे लगा है ये ऑर्थो, इसका नाम लिख ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। क्लियर सी बात है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही टॉलुइन का था, तो इस प्रकार से बनते जाएंगे। और लेना चाहे ले सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ लगाया एक CH3, हमने यहाँ पे लगा दिया Br। क्लियर सी बात है, ये हमने यहाँ पर मान लो कि Br लगा दिया। ओके, अब पढ़ लीजिए नाम, बस लेवल कहाँ करेंगे 1 2 3 4 5, और ये 6 वाला नंबर का था। हो गया, अब इसके बाद नाम लिख देंगे, क्या क्या नाम लिखें, चलो भाई बताओ। कहाँ कहाँ लगे हैं, तीसरे पर, कॉमा, पांचवे पर 2 बार लग गया तो हो गया डाई, तो 3,5 डाई ब्रोमो। अभी पूरा स्ट्रक्चर टॉलुइन का, टॉलुइन हो गया स्ट्रक्चर, और फिनिश। तो आप इसी तरीके से इसका लेवल करना होता है। ठीक है, आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उस तरफ बढ़ता जाएगा। सॉरी, ये हमने CH3 लेना था। हाँ, क्लियर सी बात है। अगर हम बात करें इसमें NO2 की बात करना हो या कुछ और अलग प्रकार ग्रुप लगा दिए जाए, तब उसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे और इसी तरह से नाम बढ़ता चला जाएगा। अगर जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NO के फॉर्म में ले लिया, ठीक है, सॉरी NO2 के फॉर्म में ले लिया, और जैसे आप इसको NO2 के फॉर्म में लेंगे, इसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आप कुछ भी लगा सकते हैं। हम मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, लगा दिया जाएगा अलग अलग तरीके से। अब बस इसका नाम क्या देना है, लेबल करना है, कहाँ कहाँ पे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हो गए। बस नाम लिखेंगे, क्या क्या जाएगा, तीसरे पर लगा और पांचवे पर लगा। ध्यान रखें अलग अलग चीज लगी है। ओके, अलग अलग चीज लगी है, तो अलग अलग करने के लिए हम नाम देंगे 3 क्लोरो कॉमा 5 ब्रोमो कॉमा। अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पूरा स्ट्रक्चर जो दे रखा है वो दिया है नाइट्रो। ठीक है, इसको हम पूरा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नाइट्रो के नाम से जाना जाएगा। 3 क्लोरो 5 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका हो गया लेवल। क्लियर, इस प्रकार से हम इसको नाम देते हैं और इस प्रकार इसका नाम लिखा जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो इतना एग्जांपल आपके लिए बहुत है। अब इतने एग्जांपल्स को करेंगे। अब ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर का पार्ट खत्म हुआ। अब नोमेनक्लेचर के बाद अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर आगे जनरल जनरल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए फिर जानते हैं। तो अब इसको नोट्स में लिखेंगे, आगे फिर बढ़ा जाए।